हरे कृष्णा भागवत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। भागवत प्रभु, भगवत गीता के अंदर क्या ऐसा कोई श्लोक है जहाँ पर बताया गया हो कि जब सुख आते हैं तो कैसे बिहेव करना चाहिए जीवन में, दुख आते हैं तो कैसे बिहेव करना चाहिए, है? क्योंकि जब दुख आते हैं लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, और जब सुख आता है ना तो लोग इतने पागल हो जाते हैं सुख के अंदर कि वो सही और गलत को भी भूल जाते हैं, है ना? तो फिर क्या करना चाहिए, मतलब कोई ऐसा श्लोक है? ये तो बहुत ही सही बात नहीं है। हाँ, तो फिर मैं आपको एक भगवद गीता से श्लोक सुनाऊं। बहुत ही अच्छा श्लोक है, वो सहन करने वाला श्लोक है। अच्छा, जोर से सुनाओ। सुनाऊं? सुनाओ। मातृस्पर्शास्तु कान्ताय शीतोष्ण सुख दुःखदाः शीतोष्ण सुख दुःखदाः अगामपायनो नित्यश्च तां तितिक्षाव भारत। इसका अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रकृति के नियमों के अनुसार सर्दी और गर्मी आती रहती है और हमारे जीवन में हमारे कर्मों के अनुसार सुख और दुख आते रहते हैं, और जब हमारे जीवन में भौतिक सुख आए तो हमें हर्षित नहीं होना चाहिए, और जब हमारे जीवन में भौतिक दुख आए तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। और हमें सहन करना सीखना चाहिए। इसलिए आप उस दुख और उस सुख को सहन करिए। आप कैसे सहन करेंगे? भगवद गीता यथारूप पढ़ के और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा करिए और उनकी भक्ति करिए, फिर आपको भगवान श्री कृष्ण उसको सहन करने की भक्ति शक्ति दे देंगे। हरि बोल, हरि बोल। इसलिए उनकी सेवा करिए और सहन करना सीखिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सोच रहे होंगे कि चलो दुख आता है जीवन में तो दुख को सहन कर लें, हैं? तो दुख को तो सहन करना ही होता है, पर सुख को क्यों सहन करें? अगर सुख आए तो वो मैं आपको बात बताता हूँ, उसके पीछे क्या कारण है। उसके पीछे ये कारण है, जैसे मान लो कि आज आपके 100 में से 99 मार्क्स आ गए, 99 मार्क्स आ गए, तो आप बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। आपके परिवार वाले भी बहुत खुश हो गए कि अरे वाह 99 मार्क्स आए मेरे बेटे के, तो मतलब बहुत खुश हो गए, वो है, सब खुश हो गए। पर अगर आपने अगले बार जब आपने एग्जाम दिया और अगर आपके 95 रह गए, आपके 90 रह गए, तो वो क्या करेंगे? पिछले सुख से कंपेयर करेंगे, और ये पिछली बार तो ऐसा हुआ था, तो वो 95 में भी दुखी रहेंगे। समझ रहे हो आप? फिर जब तक 99 नहीं आएंगे या 100 नहीं आएंगे तब तक वो सुखी नहीं होंगे। तो इसलिए जब सुख भी आए तो बहुत ज्यादा हर्षित मत हो, क्योंकि अगली बार क्या पता फिर दुख आ जाए, तो फिर आपको टेंशन होगी, और ज्यादा टेंशन होगी, क्योंकि अभी तो आपका ग्राफ यहां पहुंच गया, सुख में इतने हर्षित हो गए, और फिर जब दुख आया तो वहां से नीचे गिरोगे, तो जितना ऊपर जाओगे उतना नीचे गिरोगे। एक मंजिल से नीचे गिरे आदमी तो मान लो हड्डी वड्डी टूट जाए, 10 मंजिल से गिरे तो पूरा ही खत्म हो जाए। तो ऐसा मत करो कि पूरे ही खत्म हो जाओ, है ना? तो सुख में भी सहन करो और दुख में भी सहन करो, समभाव रहो। भगवत गीता सिखाती है कि हमें जीवन में समभाव रहना चाहिए, एक जैसा भाव होना चाहिए, सुख में भी दुख में भी। तब तो आप प्रोडक्टिविटी कर सकते हो लाइफ में, नहीं तो आप प्रोडक्टिविटी नहीं कर सकते। आपको बार बार प्रॉब्लम आएंगी लाइफ में, आप फेस नहीं कर पाओगे प्रॉब्लम्स को। तो आपसे विनती है, भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता यथारूप पढ़ो, उसी से आपको शक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी, कैसे आप पूरी तरह से अपने लाइफ को लीड कर सकते हैं समभाव रहकर, है ना? और सबसे बड़ी चीज, भगवत गीता को समझने के लिए givegita.com पे जाओ और भगवद गीता जानो और अपना जीवन सफल बनाओ। अपना जीवन सफल बनाओ। थैंक यू वेरी हरे मच। कृष्णा, हरि बोल। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं।
डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।